दोस्तों, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद एक और जहां भारत का लोहा पूरा विश्व मान रहा और इसरो के काम की बहुत तारीफ हो रही है, तो वही क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी एक पाकिस्तान स्पेस एजेंसी काम करती है। हालांकि इसके शायद ही किसी कारनामे के बारे में आपने सुना होगा। तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, भारत का चंद्रयान मिशन 23 अगस्त की शाम को चांद के सतह पर लैंड कर गया और इस मिशन की सफलता ने स्पेस में भारत के बढ़ रहे कदम को मजबूत किया। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान मिशन के सफल होते ही भारत चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की। अब तक अमेरिका, रूस और चीन ही वो देश है जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। साथ ही भारत मून के साउथ पोल पास सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है। हालांकि जहां भारत स्पेस में महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, तो वहीं लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का स्पेस सेक्टर में क्या हाल है। चूंकि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए, दोनों मुल्कों को ब्रिटेन से आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा समय हो गया है। तो आपको बता दूं कि भारत ने जहां विकास, गरीबी हटाने पर फोकस किया है, तो वहीं पाकिस्तान ने आतंक, हथियार बनाने और सीमा पर शांति बिगाड़ने पर अपना ध्यान लगाया है। और अगर हम पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो भारत में जिस तरह इसरो है, ठीक उसी तरह से पाकिस्तान में स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन SUPARCO है। इसका हेडक्वार्टर पड़ोसी मुल्क के सबसे बड़े शहरों में से एक कराची में है। SUPARCO को 16 सितंबर 1961 को स्थापित किया था। वैसे तो SUPARCO का मिशन स्पेस साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए काम करना है, मगर ये ज्यादातर मिसाइल बनाने का ही काम करती है और इनके मिसाइल कम दिवाली के पटाखे ज्यादा बन जाते हैं। एक और जहां इसरो के लिए इस साल 12.5 हजार करोड़ का बजट आवंटित किया गया, तो वही पाकिस्तान टुडे के मुताबिक पड़ोसी मुल्क की स्पेस एजेंसी का बजट 739 करोड़ पाकिस्तानी रुपये रहा। अगर भारतीय रुपये से इसकी तुलना की जाए तो ये 200 करोड़ रुपये ही है। इस रिसर्च के हिसाब से ये बजट ऊंट के मुंह में जीरा है। यही वजह है कि स्पेस में भारत के मुकाबले पाकिस्तान मीलों दूर खड़ा हुआ नजर आता है। इसमें पाकिस्तान की कुछ सफलताओं की बात करें तो SUPARCO को शुरुआत में स्पेस में काफी सफलताएं हासिल हुई। 1960 के दशक में इसे अमेरिका का साथ मिला। अमेरिका को मून मिशन की लॉन्चिंग के लिए लोकेशन की तलाश थी और इंडियन ओशियन लॉन्चिंग के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल जगह थी। इस वजह से अमेरिका पाकिस्तान के करीब आया और कहीं न कहीं इस्लामाबाद को इसका फायदा मिला। अमेरिकी की मदद से पाकिस्तान ने 1962 में रैबर 1 के तौर पर अंतरिक्ष में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। इस तरह वो ऐसा करने वाला दुनिया का 10वां मुल्क बना। रैबर 1 एक 2 स्टेज वाला रॉकेट था जिसका मुख्य काम पृथ्वी के ऊपरी वातावरण की स्टडी करना था। इसके जरिए अरब सागर की जलवायु के बारे में मालूम चला। पाकिस्तान के डॉपलर रडार ट्रैकिंग स्टेशन की नींव भी इसकी वजह से पड़ी। अंतरिक्ष में मिली शुरुआती सफलताओं के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों को तैयार करने पर जोर देना शुरू किया और 80 के दशक के आखिर में हैथ प्रोग्राम तैयार किया गया, जिसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गईं। 1989 में इसकी टेस्टिंग भी की गई। 2018 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा। हालांकि 1990 से ही पाकिस्तान की स्पेस इंडस्ट्री ठंडी पड़ी है। पाकिस्तान के स्पेस में पिछड़ने की 2 प्रमुख वजहें हैं। इसमें पहला हथियारों को बनाने पर ज्यादा फोकस करना और दूसरी आर्थिक चुनौतियां हैं। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान का ज्यादा फोकस हथियारों को तैयार करने में रहा है, तो वही इसरो ने जहां स्पेस का भार संभाला और DRDO ने डिफेंस का,